नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ राजेंद्र नगर में और यहाँ पहुँच चुके हम बिरला ओपन माइंड्स में, जो अभी ये लॉन्च जो अभी शुरुआत हुई है। यहाँ पे ही मेरे साथ मौजूद है राजहंस जी, जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं। सबसे ज्यादा भी पटना में देखा जा रहा है कि फ्रेंचाइजी तौर पे बहुत इस तरह के स्कूल, प्ले स्कूल, बच्चे लोग का स्कूल, इंग्लिश स्कूल बहुत ही फैशनेबल हो चुके हैं। बहुत ही फैसिलिटीज है खेलने से लेके पढ़ाने तक के लिए, और अच्छे अच्छे टीचर लोग अभी यहाँ पे इस तरह के एजुकेशन दे रहे छोटे छोटे बच्चे को। जानना चाहेगा बिरला ओपन बैंड में क्या आप लोग दे रहे हैं, एडमिशन में कुछ छूट वगैरह है या बच्चों में क्या फैसिलिटीज है सर? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा हमारे स्कूल में। और जैसा कि हम सबको पता है, बिरला इज पायनियर इन एजुकेशन इन इंडिया। शिक्षा का दूसरा पर्याय ही भारत में शुरू से बिरला रहा है। बिट एनी सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, चाहे यदि ऊपर से हम ले तो सोशल साइंसेस हो गए, मैनेजमेंट हो गए, इंजीनियरिंग हो गए, मेडिकल हो गए, देन कमिंग टू द स्कूल ईयर्स, बिरला स्कूल्स, एवरीथिंग। बीआईटी मिश्रा, ये इंडिया के सारे बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन सारे पुराने रहे हैं। Recently, 3 or 4 years before, we have come into this early year educations. और early year educations में हमारे आने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि बच्चों के का यानी हमारे दिमाग का विकास 90% दिमाग का विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है। तो जब बच्चे हमारे पास ऊपर फॉर्मल स्कूल्स में आते थे, तब तक वो एक लीक, उनका एक ट्रैक, एक थॉट प्रोसेस ऑलरेडी बन चुका हुआ था। तब फिर हमने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट वी शुड एंटर इनटू दीज अर्ली इयर्स एजुकेशंस ऑफ बिरला। नाउ कमिंग टू आवर इंस्टीट्यूशंस इन पटना, हमारा बिरला का सारा मॉडल स्कूल्स है। दिस इज कंपनी ऑपरेटेड ऑल मॉडल स्कूल्स, यानी पूरी तरह फ्रेंचाइजी मॉडल पे हम लोग नहीं काम करते हैं। ये पूरा थॉट प्रोसेस बिरला का होता है। तो वी हैव आवर स्कूल इन कंकड़बाग, वी हैव आवर स्कूल इन राजेंद्र नगर नाउ। तो इसके पीछे सबसे पहले जो आइडिया है सर, वो आइडिया ये है कि वी बीइंग ए बिहारी, हम लोग नॉलेज बहुत होता है, राइट? कहीं भी आप देखिए, किसी भी ऊपर हायरार्की में देयर विल बी ए बिहारी सिटिंग ओवर देयर, राइट? लेकिन जहां भी पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक प्रेजेंटेशन की बारी आती है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोग बैकफुट पे आ जाते हैं। अभी हमें यदि माइक दे दिया है तो थोड़ा स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो दैट इज द थिंग दैट वी हैव इनहेरिटेड। तो व्हाट आवर आइडिया इज कि बच्चों को शिक्षा तो है ही, शिक्षा तो बड़ी जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जितने सॉफ्ट स्किल्स है, उनके कम्युनिकेशंस, लाइक द वे दे वॉक, द वे दे टॉक, द वे दे स्पीक, द वे दे कैरी देमसेल्फ, उन पे काम करना बहुत जरूरी है। अभी देख रहे बच्चे लोग के स्कूल जितने भी है, उसमें प्ले भी बच्चों लोग को सिखाया जा रहा है। खास के फोकस देख रहे छोटे बच्चों को, यूकेजी, एलकेजी, एकदम छोटे छोटे, उसको प्ले मतलब उसको भी फिजिकल भी ट्रेन यहाँ पे किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, देयर इज दिस बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्री स्कूल एंड प्ले स्कूल। तो दिस इज ए प्रॉपर प्री स्कूल, यानी यस वी स्कूल रेडनेस प्रोग्राम जो होते हैं, दिस इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सारे वो ईयर हो गए, सीबीएसई करिकुलम में आ गए, नर्सरी, जूनियर के, सीनियर के जी। हमने एक क्लास रखा है प्ले के लिए भी, दैट इज प्री नर्सरी, यानी बच्चा जब फॉर्मल उसमें जाए उससे पहले। ऑल्दो वी यूज दिस प्लेवे मेथड, यानी वो फॉर्मल स्कूल वाली यहाँ नहीं होती, बच्चे सारे वो बैठ गए और देयर इज वन टीचर उनको पढ़ा रही है। नो, वो एक्टिविटी बेस्ड ही लर्निंग होती है सर। हाँ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, मेथोडोलॉजी एक्टिविटी बेस्ड, बट दिस इज ए प्रॉपर प्री स्कूल। कितनी क्लास तक यहाँ पे बच्चे लोग को एजुकेशन? हाँ सर, अभी इस साल हमने ओपन किया है, वी हैव लॉन्च्ड ऑन लास्ट विद 4 क्लासेस, दैट इज प्री नर्सरी, नर्सरी, जूनियर केजी एंड सीनियर केजी। साइमल्टेनियसली विद नेक्स्ट ईयर विल बी टेकिंग इट फॉरवर्ड टू द अदर क्लासेस एज वेल। देखिए, गरीब में ऐसा होता है कि पढ़ने का शौक सबको रहता है, लेकिन पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। उनका भी शौक रहता है कि सीबीएसई हो, इंग्लिश स्कूल हो, कुछ मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाए। आप लोग क्या कुछ गरीब बच्चों लोग के लिए कुछ अभी एडमिशन में कुछ छूट वगैरह क्या? बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। कहीं भी आप देखेंगे हमारे बिरला ओपन माइंड्स के साथ एक नाम हमेशा आप देखेंगे, देव फाउंडेशन। देव फाउंडेशन हमारी संस्था है, और इनफैक्ट आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि पूरे बिहार में शिक्षा में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त एक सिंगल संस्था है, दैट इज देव फाउंडेशन। अभी लास्ट ईयर 2022 का राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षा का हमें मिला, वो हमारा पहला और केवल एकमात्र पुरस्कार है बिहार में शिक्षा में। तो ये संस्था साथ में काम करती है बिरला ओपन माइंड्स के लिए, हम लोग साथ में करते हैं। तो हमारे साथ बहुत एक्टिविटीज चलते रहते हैं। जो भी गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जो लोग इकोनॉमिकली उतने साउंड, जिनका बैकग्राउंड नहीं है, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ते। हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन में वीकेंड्स को इवनिंग क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए रखी जाती है। हमारे बहुत सारे टीचर वॉलंटियरली वहां पार्टिसिपेट करते हैं क्लास देने के लिए।
और तो मैं बताना नहीं चाहता था ये चीज, लेकिन अभी चर्चा चल रही, बता बहुत सारे ऐसे स्लम्स और पटना में ऐसे एरिया है जिनको हमने गोद लेके रखा है शिक्षा के लिए, और वो इसीलिए हमारी संस्था को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। उन्होंने बाय द वे बड़ा काम करते हैं। और अभी जहां तक फॉर्मल स्कूल, क्या होता है ना कि यदि आपको अपनी चैरिटी के लिए भी पीछे से कुछ फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो वी डोंट बिलीव इन गवर्नमेंट फंडिंग एंड ये जितने हमारी चादर है, जितनी हमारी खुद की लिमिटेशन है, हम वो खुद से करते हैं, जितनी सलाहियत होती है हाँ उतनी में हम करते हैं। तो उसके लिए भी सर हमें कुछ कमर्शियल हमारे विंग्स होने चाहिए। तो जब दिन में जो लोग समाज में सक्षम लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को फी दे के पढ़ाते हैं, और जो भी इनसे प्रॉफिट्स आता है सर हम उनके शिक्षा दीक्षा और उनके ऐसे स्लम्स को हम लोग कर देते हैं। और अभी यहाँ पे एडमिशन का डेट कब तक लास्ट है और क्या? जी अभी जैसे कि मैंने बताया कि अभी सर सरस्वती पूजा से ही एडमिशन स्टार्ट हुई थी, लास्ट संडे को लॉन्च था, आज पहला दिन था। तो बिरला ने एक, चूंकि ये संस्था देव फाउंडेशन की है, तो बिरला ने स्पेशल, आज तक बिरला में ऐसा हुआ नहीं था, उन्होंने एक ऑफर देके रखा है कि फर्स्ट 51 एडमिशन वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, तो पहले 51 एडमिशन के लिए हमने एक शुभ फिगर 51 हमारा माया आता है, तो उसके लिए हमारा कोई चार्ज नहीं है। हमको लगा 51 तो पार हो चुका होगा सर। हाँ हमारे वो हमारा फर्स्ट डे ही क्रॉस हो गया सर। अभी फी तो बंद हो चुका है। हाँ वो हो गया है, लेकिन अपने साइड से जो ऐसे कोई फैमिलीज हैं जो अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी कारण नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोग अपने हिस्से से जो हमारा हिस्सा बनता है इसमें, उससे हिस्से से जो सहूलियत हम लोग बन सकता है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग हम ये बस 2-3 चीजें बिहार के लोगों को संदेश देना बड़ा जरूरी है। एक तो स्पेशल मेरा सबसे पहला संदेश होगा यहाँ के पेरेंट्स के लिए। यहाँ के पेरेंट्स का, चूंकि हम लोग शिक्षा में काफी टाइम से शिक्षा में है, हमारे बहुत ढेर सारे शिक्षक संस्थान है, स्कूल्स हुए, कॉलेजेस हुए, सारी चीजें हैं। तो यहाँ हमने पेरेंट्स का एक थॉट प्रोसेस देखा है, उसको मेरा सविनय निवेदन है कि पेरेंट्स अपने उस थॉट प्रोसेस पर वर्क करें। यहाँ के पेरेंट्स को लगता है कि सारी मैं बात नहीं करूंगा, मैं एक जनरल ये चीज कर रहा हूँ, तो कि एक अच्छे स्कूल में यदि बच्चे का हमने एडमिशन करा दिया तो ऐसे माता पिता हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। मेरा बस उनसे ये निवेदन है, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरा भी एक बेटा है, बेटी है, कि स्कूल में एडमिशन कराने से हमारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती है, वहां से जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। एंड बच्चे का जो डेवलपमेंट है इट्स ए पैरेलल प्रोसेस, इट्स ए टुगेदर प्रोसेस। लाइक बच्चा यदि हमारे पास 3 घंटे रहता है तो आपके पास घर में 21 घंटे रहता है। तो जब तक हम लोग दोनों मिलकर के साथ में उसमें मेहनत नहीं करेंगे तब तक डिजायर्ड रिजल्ट हमें कभी भी अचीव नहीं हो सकता है। तो लेट्स वर्क टुगेदर कि हमारे आसपास सारे लोग, हम लोग जहां यहाँ रहते हैं आसपास हमारे, जरूर आप देखें कि कहीं कोई आपके आसपास बच्चा है, चाहे आपके घर के हाउस हेल्प का बच्चा हो, चाहे जो भी है, यदि वो पढ़ने में अच्छा है या किसी एक चीज में उसका इंटरेस्ट है तो जरूर उसको मोटिवेट करें, और ऐसे किसी एक बच्चे को कि शिक्षा का खर्च जरूर उठाएं। यदि हमारा समाज यदि एक बच्चे को भी शिक्षा खर्च उठा लेगा तो आप देखेंगे कि जो आज बिहार में, यदि आप मान के चलिए कि आज 50% लेके 70% तक जो यहाँ पे अनएजुकेटेड चाइल्ड है, वो फिगर आप देखिएगा कि यदि ऐसा 5 साल हुआ तो दैट विल कम डाउन बिलो 25%। तो ये मेरा जरूर सबसे आग्रह है कि सक्षम लोग आगे आए, जो भी सक्षम है और ना भी है, इतना तो जरूर हम लोग कर सकते हैं कि हमारे एक हाउस हेल्प का ही बच्चा है तो उसको कम से कम इतने सब लोग सक्षम होते हैं कि 10 रुपए की कॉपी और 5 रुपए का एक पेंसिल और रबर और ये 2 किताबें जो अपने बच्चों की बची हुई हैं वही किताबें उन्हें दे दीजिए। और कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि बच्चे तुम इतना से इतना करो तो कम से कम मैं तुम्हें 2 रोटी या 1 चॉकलेट जरूर दूंगा। आप देखिएगा इससे शिक्षा का स्तर बिहार में जरूर बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, खास के पेरेंट्स लोग के लिए, कि वो स्कूल पर पूरी तरीके से निर्भर न रहें। बच्चे लोग अगर यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पूरा गाइडलाइन पूरा देखें। और एक मैसेज इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जो शिक्षा के लिए, कि तमाम लोगों को जो सक्षम हैं, जो सलाहियत रखते हैं, हर एक बच्चे को पढ़ाने का दिल में जज्बा है, जिसको पढ़ने का जज्बा है बच्चे लोग को, उसका सपोर्ट करे, उनका हेल्प करे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। और अभी यहाँ पे फ्री एडमिशन हो रहा था, अगर जो भी अगर कराना चाहें तो आके एडमिशन कराएं। इस तरह के तमाम ताज़ा खबरों देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।